3.2 हेडिंग है द रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक, एक ऐसा लोक यानी कि संसार, ऐसा संसार जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ठीक है। अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। अंडर द शैडो ऑफ वॉर, युद्ध का खतरा। शैडो का मतलब क्या होती है? परछाई। परछाई का मतलब जो आती हुई दिखाई देती है ना, शैडो ऑफ वॉर। द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज, नाजीज ने अब शुरू कर दिया, प्रोसीड कर दिया, वो शुरू कर दिया क्या करना? रियलाइज यानी महसूस करना, देयर मर्डरस रेशियल आइडियल, क्योंकि वो मर्डरस थे। मर्डरस क्या थे? मतलब कातिल, बहुत खूंखार। रेशियल, नस्ली भी थे। अपने नस्ल को वो क्या मानते थे? उच्च। अपनी नस्ल को वो क्या मानते थे? उच्च मानते थे। और इस चीज़ को उन्होंने फिर से क्या कर दिया? महसूस करना शुरू किया, एहसास करना शुरू किया। जेनोसाइड, एक वर्ड बहुत ही खतरनाक है ये, जेनोसाइड। क्या बेटा? GENOCID, जेनोसाइड है ना, जाति संहार। जाति संहार होता है यानी जाति की जाति को खत्म कर देना, मतलब छोड़ना ही नहीं है उन्हें, बच्चे तक को, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा फिर उसका परिवार बनेगा, तो इससे तो क्या होगा? नस्ल को खत्म करना है। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोसाइड और वार यानी युद्ध एक ही चीज हो गई। युद्ध मान लो या जेनोसाइड मान लो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी बात एक ही थे। वो युद्ध के नाम पर क्या करते थे? उनकी हत्या ही करते थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, जो ऑक्यूपाई, जो जिस पर कब्जा किया था पोलैंड पर, वो डिवाइडेड अप मतलब बट गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी, ज़्यादातर जो पोलैंड का हिस्सा था नॉर्थ वेस्टर्न का, वो किस में मिला दिया गया? जर्मनी में मिला दिया गया। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, और पोलिश जो लोग थे वहाँ पर रहने वाले, उन्हें मजबूरी बस वहाँ से छोड़कर भागना ही पड़ा। एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई एथनिक जर्मन्स ब्रोट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। होम्स को छोड़ के भागना पड़ा, प्रॉपर्टीज को भी छोड़ के भागना पड़ा, और उन पर किसका कब्जा हो गया? एथनिक जर्मन्स का। जो नस्लीय जर्मन्स वहां पर बसाए गए, कहां से लाके? यूरोप से लाकर। यूरोप से लाए गए और पोलैंड के उस वाले हिस्से में उनको बसा दिया गया। और प्रॉपर्टी कौन छोड़ के चला गया? वो लोग जो बेचारे वहां पर रहते थे। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन देयर अदर पार्ट कॉल्ड द जर्मन जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। उसके बाद में पोल्स को इकट्ठा किया गया, यानी उन लोगों को इकट्ठा किया गया, और पशुओं की भांति, यानी कैटल का मतलब पशु, पशुओं की भांति कहाँ पर ले जाया जाने लगा? जनरल गवर्नमेंट में। जनरल, हाँ, पार्ट था ये जनरल गवर्नमेंट में। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर, ये वो डेस्टिनेशन थी, यहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा किया जाता था जिन्हें वो लोग क्या मानते थे? अनडिजायरेबल। आया ना वर्ड? जो उस लायक नहीं थे, यानी कि उन्हें एक जगह पे सबको इकट्ठा कर दिया जाता था। मेंबर्स ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड। जो पुलिस इंटेलिजेंसिया एक वर्ड आया है, INTELLIGENTSIA, इसका मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। विशाल, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोगों को वर मर्डर्ड, क्या किया गया? मार दिया गया। एंड स्पिरिचुअली मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू का मतलब इसके होता है पर्पज, किसके लिए मारा गया? टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक रूप से। बौद्धिक मतलब विजडम, यानी जो हमारा माइंड होता है, बौद्धिक रूप से उन्हें क्या करने के लिए? सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब अपंग, खत्म करने के लिए। प्लस या सर्वाइल का मतलब गुलाम से भी आता है। सर्वाइल कहाँ पे? हाँ, सर्वाइल की स्पेलिंग, सर्वाइल का मतलब गुलाम से। देखो, अगर हम पढ़े लिखे लोगों को ही खत्म कर देंगे, बाकी बचेंगे अनपढ़ लोग,
और अनपढ़ लोग इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली मतलब आत्मिक रूप से, आत्मिक रूप से क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। यही उसका लक्ष्य था कि पढ़े लिखे लोगों को उसने क्या किया? जेनोसाइड किया उनका। मतलब जेनोसाइड तो सबका किया, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो विशेष तौर पर मार दिया। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक जर्मन्स वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस की भांति दिखते थे, आर्यंस की तरीके से दिखते थे, उन्हें उनकी मदर से छीन लिया गया। एंड एग्जामाइंड बाय रेस एक्सपर्ट्स, और उनका परीक्षण कराया गया। किसके द्वारा? रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा। इफ दे पास द रेस टेस्ट, यदि उनको नस्ली टेस्ट में पास कर दिया जाता था, यानी अगर वो पास हो जाते थे नस्ली टेस्ट में, दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज, तो उनको जर्मन फैमिलीज में पाला पोसा जाता था। एंड इफ नॉट, और अगर वो नहीं हुए उस टेस्ट में पास, दे वर डिपोजिटेड इन द ऑर्फनेजेस, उनको अनाथालयों में डिपोजिट कर दिया जाता था। अनाथालय मतलब जहां पर बच्चे बिना माँ बाप के रहते हैं। एंड मोस्ट पेरिस्ट, वेयर मोस्ट पेरिस्ट, जहां पर ज्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स, द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज। तो इसमें अगर मैं मानूं, विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स होते थे इनको मौत के घाट उतारने के लिए। द जनरल गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके का रूप अख्तियार किया। किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज, ये एक तरीके से यहूदियों के लिए क्या बन गए? किलिंग फील्ड्स, यानी ऐसे फील्ड जहां पर इनको मृत्यु के घाट उतारा जाता था। ठीक है।